अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोबारा से हाजिर खिदमत हूँ अब तक की चंद बड़ी खबरों के साथ। और अब ऐसा महसूस हो रहा है इन इतलात के मौसूल होने के बाद कि ये जंग रुकने वाली नहीं है। अब ये मामला बढ़ता जा रहा है और ये आग भड़कती जा रही है। ये मामला शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है क्योंकि ईरान की जानब से मुसलसल मिसाइल दागे जा रहे हैं और अभी ईरानी ऑफिशियल्स के बयानात आ रहे हैं कि हम मुसलसल जो है वो इसराइल के ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं। और एक आलमी न्यूज़ एजेंसी ने एक बड़ा दावा किया है और ये बड़ा दावा है ईरान ने एटमी हथियार यानी एटमी धमाका कर लिया है। अब एटमी हथियार तैयार किया है, डेट फिक्स कर ली है, टाइम फिक्स कर लिया है और किस तरीके से किस जगह को टारगेट करना है बाकायदा ये सारी चीज़ें स्केड्यूल हो चुकी हैं और अब ईरान एटमी धमाका करने जा रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है और ये आलमी न्यूज़ एजेंसी का दावा है। अब यहाँ पे ये खबरें आपके सामने लाने का मकसद ये है कि हमें अब चौकन्ना रहना चाहिए, हमें हाई अलर्ट रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। ईरानी ऑपरेशन जो सच्चा वादा 4 है, उसका नाम तो आपने सुना होगा, मिसाइलों और ड्रोन्स की 70वीं लहर इसराइल की तरफ रवाना कर दी गई है। ईरान की जानिब से ये मिसाइलों की यानी 70वीं लहर, ड्रोन्स और मिसाइलों की 70वीं लहर जो है वो इसराइल की तरफ रवाना कर दी है। और अभी से कुछ देर पहले की जो फुटेज हमारे सामने आ रही थी उसमें ऐसा दिख रहा था कि इसराइल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके मुकम्मल तौर पे तबाही का शिकार हो चुका है। अब नाजरीन, यहाँ पे शुमाली कोरिया के सदर ने भी एक बड़ा बयान दिया है, काफ़ी दिनों से देते आ रहे हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट बयान है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरी फ़ौज ईरान के साथ खड़ी हो जाएगी। यानी उसने अपनी फ़ौज को इस वक्त अलर्ट कर दिया है और उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। शाम से एक खबर आ रही है नाजरीन कि शाम में मौजूद अमरीकी अड्डों पर धमाकों की इतलात आई हैं और ये तकरीबन, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ अब से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले ये खबर हमें मौसूल हुई थी। अब इसकी तस्दीक हो चुकी है कि शाम में मौजूद अमरीकी अड्डों को ख़त्म करने का पूरा मंसूबा बनाया गया था और धमाकों की आवाज़ें अब सुनाई दे रही हैं। अब नए हुर्मज़ के हवाले से ईरानी आर्मी चीफ ने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान और चाइना के अलावा किसी को भी अपनाए हुर्मज़ में घुसने की या उस किसी के जहाज़ और तैयारे को अपनाए हुर्मज़ के ऊपर से घुसने की या चलने की या जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका को शिकस्त होगी, ये एक बड़ी पेशनगोई की है और ये पेशगोई की है चीनी प्रोफेसर जियांग की तरफ से। अब नाजरीन, यहाँ मेरे पास जो खबरें हैं वो खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके सामने मैं चंद एक चीज़ें मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। यमन की तरफ से, यमन ने गुज़श्ता दिनों अरब ममालिक को एक पैगाम दिया था कि ईरान के खिलाफ बराह रास्त इक़दाम करने से गुरेज किया जाए वरना इस जंग के अंदर यमन कूद पड़ेगा और खलीजी ममालिक को यमन की तरफ से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा, सफारत खानों को निशाना बनाया जाएगा और ये एक बड़ा रेड अलर्ट है। इसके साथ साथ नाज़रीन कुछ और ख़बरें हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर वो आपके सामने रखूँ। अभी ईरान का जो जवाबी हमला है वो मुसलसल जारी है। इसराइली जो खबर रसा एजेंसीज़ हैं वो हमें इतला दे रही हैं कि ईरान का मुसलसल जवाबी वार जारी है और सख्त तरीन जवाबी वार जारी है। ईरान के असला खाने से तकरीबन नेतन्याहू की बड़कों और ज़मीनों की जो हक़ाइक़ हैं उसके हवाले से ईरान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन सारी चीज़ों को मापा है। ईरान ने मिसाइलों का ज़ख़ीरा दोबारा मुकम्मल कर लिया है, जंगी सलाहियतों को बेहतर कर लिया है। इसराइली अखबार ये बयानात जारी कर रहा है, यानी ईरान एक बड़ा सरप्राइज देता जा रहा है और ये अमेरिका के लिए, ईरान के लिए, इसराइल के लिए वाकईतन एक बड़ा सरप्राइज है कि वो समझ रहे थे कि ईरान जो है वो चंद दिनों की मार है और इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। आज 5वां दिन है, कंसिस्टेंसी के साथ ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पे अपने मिसाइलों का एक बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। और ईरान के ऑफिशियल का एक बयान हमारे सामने चल रहा था कि वो कह रहे थे कि हमारे पास अभी तक मिसाइल ताकत इतनी है कि हम मुसलसल अभी तकरीबन समझ लें कि 2 से 3 माह इसी तरीके से रिटेलिएट कर सकते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ जवाब दे सकते हैं। मौजूदा जंग के आगाज़ पर ईरान के पास 2500 बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद होने का इंकशाफ किया गया है। नाजरीन, अब यहाँ पे खबरें ऐसी हैं कि वर्ल्ड वार 3 का आगाज़ होने वाला है, तीसरी आलमी जंग का आगाज़ होने वाला है। और ये ख़बर सिर्फ मैं नहीं दे रहा, चीन इस जंग के अंदर, रूस इस जंग के अंदर कूदने वाला है। अब ये मामला हाथ से निकलने वाला है, कंट्रोल से बाहर होने वाला है। अल्लाह पाक महफूज रखे आलम इस्लाम को, अल्लाह पाक महफूज रखे तमाम मुसलमानों को और बिलखसूस अल्लाह पाक ईरान की हिफाजत फरमाए, क्योंकि ईरानियों ने जो अपनी इस जंग के अंदर पूरे तरीके से कूदने का आगाज़ किया था उसके अंदर फ़लस्तीनियों के लिए, गज़ा के मुसलमानों के लिए एक हमदर्दी शामिल थी। इसलिए हमारी दुआएं हमेशा ईरान के साथ हैं। अल्लाह पाक सबका हामी नासर हो। अपने मेज़बान ज़िशान सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।